नमस्कार, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय माँ भवानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के छठे दिन माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से मनचाहा और सुयोग्य वर मिलता है। माँ कात्यायनी की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी कष्टों का नाश होता है। तो आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि, कथा और महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कात्यायनी देवी की उपासना से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी के विवाह में अड़चन आ रही है तो माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से सभी बाधा हट जाती है। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा उपस्थित हो रही है उन्हें चाहिए कि सुबह स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण करके पीले आसन पर बैठकर माँ कात्यायनी जी का ध्यान करें। माँ की पूजा करके हल्दी के माले से 21 माला जप करें। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर पधारती हैं। ऐसे में देवी की उपासना स्थल बहुत ही साफ और सुथरा होना चाहिए। पूजन कक्ष की दीवारें हल्के पीले, गुलाबी, हरे और बैंगनी रंगों की होनी चाहिए, क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। भूलकर भी माँ दुर्गा के पूजा स्थल का रंग काले, नीले और भूरे जैसे तामसिक रंगों का नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व की दिशा को पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस दिशा में पूजा करने से शुभ प्रभाव मिलता है और हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहता है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना इसी दिशा में करनी चाहिए। या ध्यान रहे, पूजा करते वक्त आराधक का मुख दक्षिण या पूर्व में ही रहे। शक्ति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाने वाली पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से हमारी प्रज्ञा जागृत होती है एवं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से आराधक को मानसिक शांति अनुभव होती है। नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योति जलाने की विशेष परंपरा होती है। अखंड दीप को पूजा स्थल के आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व में रखना शुभ होता है तथा घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। देवी माँ को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। लाल रंग को वास्तु में भी शक्ति और शौर्य का प्रतीक माना गया है। अतः माता को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र, श्रृंगार की वस्तुएं एवं पुष्प यथासंभव लाल रंग के ही होने चाहिए। पूजा कक्ष के दरवाजे पर हल्दी, सिंदूर या रोली से दोनों तरफ स्वास्तिक बना देने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसे करें देवी की पूजा। सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि कर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। फिर देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। एक पुष्प हाथ में लें और माँ के मंत्र का जाप करें। इसके बाद फूल को माँ के चरणों में चढ़ाएं। देवी को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल आदि अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। इससे माँ प्रसन्न हो जाती है। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और आरती का पाठ करें। माँ कात्यायनी की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या के पश्चात महर्षि कात्यायन के यहाँ देवी जगदम्बा ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे माँ कात्यायनी कहलाई। इनका प्रमुख गुण खोज करना था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिन इनकी पूजा करने से साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। माना जाता है कि इनकी उपासना करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काव्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने की वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी रंग स्वर्ण की तरह बेहद चमकीला है और इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खड्ग यानी तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। इनका वाहन भी सिंह है। माँ दुर्गा की छठी विभूति है माँ कात्यायनी। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त दुर्गा माँ की छठी विभूति कात्यायनी की आराधना करते हैं, माँ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। शास्त्रों में माता को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा गया है। इन्हें ही स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। अगर बात माँ कात्यायनी के स्वरूप की करें तो माता की चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल सुशोभित है। माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहते हैं। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।